नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुक्रिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आपके पति पत्नी का जो विवाद है, वो विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि आदमी अपनी हत्या अपने ही हाथों से कर ले। ये कभी सोचा है आपने? हाँ जी, हुआ है और हो रहा है। नाम बहुत ही चर्चित हो गया है अतुल सुभाष के नाम से, जिन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली सिर्फ पति पत्नी का विवाद में ही। तो पति पत्नी का जो विवाद है, मैटर है, वो यूं ही छोटा ना समझे। आदमी की जान निकल जाती है लड़ते लड़ते और अपने ही गला घोट लेता है अपने हाथों से। इन्होंने कुछ गलतियां करी, जिस गलतियों की वजह से ही इन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, और जिस वजह से इन्होंने समाप्त करी उसका मेन कारण था इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी ने ही इनसे इनका बच्चा अलग कर दिया। तो आदमी पुरुष जिए तो जिए किसके सहारे? बहरहाल आज बात करते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि अगर आपकी पत्नी मुकदमेबाज है या फिर मुकदमेबाजी कर रही है, तो आपको ये 3 जो काम है वो जरूर करने चाहिए, वरना आपकी भी हालत वही हो जाएगी जो अतुल सुभाष की हो गई है। हर व्यक्ति घुट घुट के जिएगा, घुट घुट के अपना दम घोट लेगा, मर जाएगा, कानून के नीचे आके पिस जाएगा। ये साफ सच्चाई बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए कानून दिया गया है और महिलाओं को कानून का दुरुपयोग धड़ल्ले से कर रही हैं, दबा कर रही हैं। अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और माँ, बेटा और पत्नी, मतलब जो लड़की है, सास, साला और पत्नी, तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। अब समय आने पर इनको पता लग जाएगा, और ये देखना, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आज बता रहा हूँ आपके लिए, लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। और इसके बाद जो कानून में बदलाव होंगे वो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, कानून में इस तरह की प्रोविजन नहीं होने चाहिए। बहरहाल बात करते हैं कि आपको 3 काम क्या करने चाहिए। सबसे पहली बात जो इन्होंने करी, इन्होंने गलती करी, जिन्होंने सारे मुकदमे इनके ऊपर, अतुल सुभाष जो नाम ले रहा हूं मैं, इन्होंने 9 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज करा दिए गए, और 9 मुकदमे में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मुकदमे झेले अपने ऊपर, लेकिन इन्होंने एक मुकदमा भी उसके ऊपर किया नहीं। इसी वजह से उसका हौसला बढ़ता गया और मुकदमा वो करती गई और एक आदमी ने अपनी जान दे दी। वही गलती आपको नहीं करना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं तो आप भी उसके ऊपर मुकदमा करें। उसने झूठे कर दिए तो आप उसके ऊपर सच करें। अगर उसने घर में से वो सामान ले गई है या जेवरात ले गई है या पैसा ले गई है चुरा के, तो उसका मुकदमा दर्ज करवाएं। अगर वो उसने गाली गलौज करी है उसका मुकदमा दर्ज करवाएं। अगर उसने किसी प्रकार से आपको धमकी दी है उसका मुकदमा दर्ज करवाएं। अगर उसने आपकी माँ के साथ बदतमीजी करी है, मारपीट करी, लड़ाई झगड़ा किया है, गाली गलौज करी है, मुकदमा दर्ज करवाएं। अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना चाहते हैं तो आप, अगर पुरुष हैं और पुरुष ये चाहता है कि भाई मेरी पत्नी है, पत्नी तो आप भूल ही जाओ। जब आपके ऊपर मुकदमे कर दिए ना, तो आप पत्नी शब्द तो हटा ही दो उसको सामने से, क्योंकि वो पत्नी आपकी बनने योग्य है ही नहीं। पत्नी वो होती है जो अपने पति को विपत्ति में काम आए, ना कि विपत्ति खुद बन जाए। और वो व्यक्ति जो आपको प्रेम करता ही नहीं है, वो आपसे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उससे, पत्नी की ऐसी जो अपने पति को मरवा रही है, ऐसी पत्नी चाहिए आपको? मोह बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल भी उसके प्रति अपना मोह बिल्कुल खत्म कर दो। आप अकेले में उसको याद करके रोते हो कि मेरी पत्नी है, मेरा ये है, बच्चा है। बच्चा आपका है, बच्चा आपको हो सकते हैं, आप उसके प्रति मोह हो सकता है आपका, लेकिन आप अपनी जो दशा आज हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी की वजह से हुई है। अगर आप अपने बच्चे से अलग हैं, अपनी पत्नी से अलग हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसी की वजह से, क्योंकि उसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। और महिला कोर्ट में ये कहती पड़ती है, मुझे तो छोड़ दिया, मुझे रख ही नहीं रहे। अरे रखें कैसे तुमने इतने मुकदमे लगा दिए उसके ऊपर, वो आदमी अपनी जान हत्या करने के लिए तैयार है और तुम कह रहे हो छोड़ दिया। तुमने इतने मुकदमे कर दिए हैं, वो आदमी कितना परेशान है उससे पूछिए ना। अभी कोर्ट में मैंने एक ऐसी ही चीजें देखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में 3 सदस्य, सिर्फ बेटा, मां और पिता, ये 3 लोग सदस्य है, और बहू ने आरोप कौन से लगा दिए। जब कोर्ट में खड़ा हुआ देखा तो मेरी रूह कांप गई कि ऐसे, मतलब लोग जो है वो इतनी कैसे दरिंदगी कर देते हैं। लड़की ने, पत्नी ने, उनके जो 80-85 साल के हैं, जब शरीर उनका बुढ़ापे के वजह से कांप रहा है, वो व्यक्ति कटघरे में खड़े होकर 354 आईपीसी में अपना मुकदमे, अपनी जमानत ले रहा है। किसने लगाया मुकदमा? कि उसकी बहू ने। और क्या आरोप लगाया उसमें? कोर्ट जज साहब भी उसको देख कर देख रहे हैं कि बताओ, इसमें 85 एज में व्यक्ति, मतलब जो अपना शरीर नहीं संभाल सकता, उन पर छेड़छाड़ का मुकदमा लगा रही बहू। शर्म करो तुम्हें, मर जाना चाहिए ऐसी चीजें करके तुम्हें।
ऐसा बेटा, जो बेटा बेचारा जो अपने माँ बाप के लिए मतलब 85 वो एज में, अब वो क्या करेगा बताओ। क्योंकि वो उसमें आरोप लगा जा रहा है कि रात में आके मेरे ऊपर आके गिर गए वो। अरे भाई, इसलिए घर में रह रहे हो तुम कि मतलब मेरे आके ऊपर गिर गए, मेरे स्तन दबा दिए। ओहो, तुम्हारे ऊपर स्तन दबाए तुम्हारे। बहुत ही मतलब ऐसी चीजें कि बिल्कुल कहने योग्य है ही नहीं। परिवार को ऐसे छिन्न भिन्न कर दिया है जिस तरीके से चीजें, मतलब बिल्कुल भी क्या कह सकता हूं। बहरहाल बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट पहली बात है, आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपकी मुकदमा पत्नी कर रही है, आपके ऊपर झूठे कर रखे हैं, आप सच करिए। जितने भी मुकदमे आप सच लगा सकते हैं, बात बात पर लगाइए, मुकदमा करिए, ठीक है ना। क्रॉस अगर करेंगे तभी आप इन चीजों जीत पाएंगे, वरना फिर तो मैं आपको बता रहा हूं उस नाम का, अतुल सुभाष की तरह तुम्हें भी मरना पड़ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उस व्यक्ति से जिसने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया ना, उससे अपना मोह अलग कर लीजिए, उससे बिल्कुल भी अपना रिश्ता अलग कर लीजिए, अपने आप को मना लीजिए, मान लीजिए। नहीं तो वरना समय आने पर तुम्हें वो चीजें याद आएंगी जो आज के टाइम में हो रही हैं, और उसके बाद तुम खुद पछताओगे कि हाँ मैंने गलती करी। उस समय मुझे मोह उससे अलग करने चाहिए। आपको उस महिला से बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वरना ये समय आने पर आपके ऊपर और झूठे मुकदमे दर्ज करा देगी। जैसे 377 अतुल शर्मा के ऊपर लगा दिया। 377 मतलब अप्राकृतिक यौन संबंध, मतलब पीछे से करना। आप ये सोचकर देखिए कि ऐसे आरोप, जो आरोप मनगढ़ंत हैं पूरे, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अगर पीछे से वो कर रहा है तुम्हारे, तो बेटा कैसे पैदा हो गया, बच्चा कैसे पैदा हो गया। आप मैं ये नहीं कहना चाहता किसी प्रकार की बात है, बस आप ये समझिए कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो फिर ऐसा कैसे हो गया। फिर बहुत ही मतलब सवाल, खुद ही सवाल उत्पन्न हो जाते हैं जब महिला ऐसी चीज आरोप लगाती है, गलत गंदे वाले। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप उससे मोह खत्म कर दीजिए। आपके जीवन का जो शांति है, कुछ समय पर अशांति रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में खुद ब खुद शांति हो जाएगी। कम से कम आप उस मोह के चक्कर में अपने आप को खत्म तो नहीं करोगे, अपना जीवन तो अच्छे से जी लोगे, अपने माता पिता को तो सुरक्षित कर लोगे, उनके लिए सेवा तो कर लोगे। और ऐसी पत्नी जो है, जो आपके माता पिता के लिए, माँ के लिए मतलब कटघरे में खड़ा कर दिया, उस पर झूठे आरोप लगा खड़ा कर दिया, उसको बेइज्जत करवा दिया, उसको अपमानित करवा रही है, वो आपकी माँ की आगे कल को सेवा कैसे कर सकती है। कल को वो माँ को माँ कहाँ समझेगी। फिर तो वही वाली बात आती है कि जो मैं कह रही हूँ वो करो, नहीं तो मुकदमा झेलो। तो वो चीजें आपके लिए, आप मोह बिल्कुल हटा दीजिए। जो होगा वो कानून के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा होगा वो देख लिया जाएगा। आप जब कर ही दिया मुकदमा तो फिर मुकदमा झेलते हैं। नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर, आप हारे नहीं बिल्कुल भी। हारा हुआ व्यक्ति अपने आप को खत्म करने की सोचता है। आपके जीवन में लाख परेशानी आ जाए, लेकिन उस परेशानी से बिल्कुल ही मत हारना, जो परेशानी जो आपने गलत किया ही नहीं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, चाहे कानून की आड़ में हो रहा हो, आप बिल्कुल भी ना हारें। जो मंजर आप जीते जी देख सकते हैं, वो मरने के बाद कभी नहीं देख सकते। और आप आज ये चीजें आपके सामने, आपको लग रहा है कि मुझे मतलब अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, या मैं हार गया, या मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप एक अकेले व्यक्ति नहीं है। ऐसे न जाने कितने पति हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अगर इस चीज का विश्वास ना हो तो आप एक बार थाने में जाकर देखना, एक बार कोर्ट में जाकर देखना, एक बार हाई कोर्ट में जाकर देखना, एक बार मेडिसिन में जाकर देखना। आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि मैं एक पहला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे जैसे ना जाने कितने पति हैं जो ये सब चीजें झेल रहे हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी, आपने आपको हारा हुआ महसूस नहीं करना है। अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मेंटेनेंस है, मैं कहां से दूंगा, पैसा कहां से दूंगा। अरे कमाओगे, सब हो जाएगा। टाइम आने पर ये कानून में बदलाव होगा। मैं कहता हूं, आधी गारंटी देता हूं इस बात के लिए कि समय आने पर ये सब मेंटेनेंस, DB 498, ये सारे के सारे केसेस जो है, देखना कानूनी रूप से बदल जाएंगे। बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो बदलाव होंगे, लेकिन समय आने पर होंगे। लेकिन समय से पहले आपको खुद को हार नहीं मानना है, अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना है। इनके जो अतुल सुभाष इनका नाम है, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा कि इन्होंने अपने जीवन से जो एक्सपेक्ट, मतलब जो उम्मीदें होती हैं, उन सबको खत्म कर दिया होगा। तभी उन्होंने सोचा होगा कि मेरे जीवन जीने का फिर उद्देश्य है ही क्या, जब मेरी कोर्ट नहीं सुनना, कानून नहीं सुन रही, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, परिवार नहीं, और मैं अकेला। और ऐसे समय पर इंसान जो है वो अपने आप को अकेला ही महसूस जब करता है ना, तो वो खुद को खत्म करना ही सोचता है। तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं हार माननी। ऐसी परेशानियां आएंगी और चली जाएंगी। जो पत्ते खराब होते हैं ना,
वो पेड़ से अपने आप ही झड़ जाते हैं और अपने आप ही अलग हो जाते हैं। आपके जीवन में अगर ये ऐसी चीजें आई हैं तो आप संघर्षी हैं, आप अपने आप को लड़ने योग्य बनाइए। और भगवान जो है ना, वो परेशानी विपत्ति उसी को देता है जिसके कंधों में उतना भार संभालने का साहस होता है। तो आप साहसी बनिए। ऐसी कोई भी मन में आपकी मनसा आती हो या किसी प्रकार के आपके ऊपर बहुत गलत आरोप लगाए गए, गंदे आरोप लगाए गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा आपको पीड़ित किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है आपके लिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। हमेशा दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जरूर आता है। ये प्रकृति का नियम है, कानून का नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। आपके ऊपर जितनी परेशानी आ रही है ना, एक बुरा समय गुजरने के बाद अच्छा समय आएगा, उस दिन का आप इंतजार करिए। बस हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए, जितना भी होगा। अगर आप हमारी भी हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वकीलों से पीड़ित हैं कि भाई वकील जो हमारा मुकदमा सही से नहीं लड़ते हैं, हमारी बात सही से नहीं कहते हैं, मुकदमा सही से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना मुकदमा स्वयं भी लड़ सकते हैं। ये आपको कानूनी अधिकार है, आपको एडवोकेट एक्ट के राइट देता है आपके लिए कि आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकते हैं। अपनी बात स्वयं रखिए। कोई भी ड्राफ्टिंग की या फिर आपको एप्लीकेशन लिखवाने की या कोई किसी प्रकार से कुछ हेल्प की जरूरत है, आप चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे, जितनी हो सकती है आपकी हम मदद करेंगे। आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी जगह से आप देख रहे हैं इस वीडियो के लिए, तो अगर आपको हमारी कोई भी ड्राफ्टिंग या कोई एप्लीकेशन या कोई केस से संबंधित या कानून से संबंधित कोई जानकारी या हेल्प हमारे चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। किसी प्रकार से आपको अपना मनोबल, अपना साहस, अपने अंदर हारने जैसी भावना को लेकर नहीं आना है। आप हारे नहीं हैं, आप जीते हैं और आप बुराई से लड़ रहे हैं। लड़ते रहिए कंटिन्यू में, किसी प्रकार के मन से मत हारिए आप। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और शेयर जरूर करें और भी लोगों के लिए, ताकि और भी लोग समझ सकें, सुधर सकें और अपने जीवन में एक नई आशा की किरण ला सकें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।